एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल का आज परम सौभाग्य है। आज सतमोला कवियों की चौपाल वर्तमान के आयु के हिसाब से आज बालिग होने वाली है। सतमोला कवियों की चौपाल 18 वर्ष हो गए चलते हुए। इस काव्य यज्ञ के अनुष्ठान के प्रमुख ब्रह्मा आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उस ब्रह्मा का नाम होता है यज्ञ के ब्रह्मा, जिनको यजमान भी बोलते हैं, और वो आज हमारे बीच में हैं श्री अनिल कुमार मित्तल जी, सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक। हमारे संरक्षक के साथ साथ आप सतमोला ग्रुप के चेयरमैन हैं। आपकी एक काव्य के प्रति प्यार समर्पण का ये प्रमाण है कि आज जिस साहित्य के कार्यक्रम को कहीं स्पॉन्सर नहीं मिलते, आप इस कार्यक्रम को 18 वर्ष से निरंतर अपना सहयोग प्रदान करते आ रहे हैं। साथ ही आपने घोषणा कर रखी है जीवन पर्यंत आप हमें इस प्रकार का सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही साथ आज मेरा बड़ा परम सौभाग्य है, आज हमारा परम सौभाग्य है कि सतमोला कवियों की चौपाल में 18 वर्ष पूर्ण होने पर आज हमारे मध्य विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, आप विश्व हिंदू परिषद में आप जब से आए हैं, विश्व हिंदू परिषद में कुछ बहुत शुभ कार्य हुए। राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट का गति पकड़ी और उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। रंजन गोगोई जी ने, चीफ जस्टिस उस टाइम तत्कालीन, उन्होंने निर्णय दिया। आपके मार्गदर्शन में, माननीय चंपत राय जी के मार्गदर्शन में राम मंदिर का कार्यक्रम, पूरा शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। साथ ही साथ आज काशी विश्वनाथ बाबा, काशी विश्वनाथ का आज जो स्वरूप निखर के आया है, उसमें भी विश्व हिंदू परिषद और वर्तमान सरकार का आपस में सामंजस्य का परिणाम है। इसके लिए हम सभी आप सबको की ओर से आपको साधुवाद देते हैं। आज काशी विश्वनाथ मंदिर को जब देखते हैं तो आज मस्जिद कहीं नज़र नहीं आती। ये भी एक बड़ा लोगों के कौतूहल का विषय है कि मस्जिद कहाँ गई। मस्जिद है, लेकिन हमारे बाबा की भव्यता निराली बनाने के लिए आपको साधुवाद। इसलिए आज हमने सतमोला कवियों की चौपाल ने भी अपना
एक आहुति डालने का प्रयास किया कि आज हम इस कार्यक्रम को विशेष भक्ति काव्य के रूप में देंगे, क्योंकि साहित्य में, कविता में, काव्य में भक्ति रस भी होता है, और भक्ति रस को कोई साहस नहीं करता टीवी चैनल दिखाने का। सब लाफ्टर तो दिखा सकते हैं, सब ओज की कविता दिखा सकते हैं, लेकिन भक्ति काव्य क्या होती है उसके लिए दर्शन कराया हमारे छोटी बिटिया अंजना अंजुम ने ब्रिज के ऊपर। उसने यमुना नदी किस प्रकार से हम प्रदूषित कर रहे हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। फिर हमारे अग्रज कवि भ्राता आचार्य रामनाथ सुमन जी, श्रद्धेय आचार्य रामनाथ सुमन जी के सुपुत्र वागीश दिनकर जी ने जो आज रामायण का एक अंश निकाल करके किस प्रकार से संवाद दिखाया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। और अब मैं कार्यक्रम आगे चले उससे पहले सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में बैठे हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद संघ के तपस्वी स्वयंसेवक माननीय आलोक कुमार जी मंच पे आए। आलोक कुमार जी साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा कार्यक्रम के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी आइए। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी मित्र अभिनेत्री नृत्यांगना रेखा गुप्ता जी, वो भी हमारे साथ साथ। जोरदार तालियां। मैं श्री अनिल कुमार मित्तल जी से, जो हमारे कार्यक्रम के संरक्षक हैं, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के भी आप संरक्षक हो चुके हैं, दिल्ली प्रदेश के जो हमारी इकाई है साहित्य परिषद, उसके आप एक संरक्षक हो चुके हैं, और सतमोला ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में दोनों महान हस्तियाँ आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अनिल जी से आग्रह करूँगा कृपया पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करें। कृपया अंगवस्त्र पहना करके भी स्वागत करें। बस ये हाँ बड़े बड़े डब्बे और निकालो बेटा, चारों दो। हाँ पता नहीं। मैं स्वयं इस कार्यक्रम के संरक्षक, संचालक और हर समय साहित्य की सेवा में तत्पर अपने भाई अनिल मित्तल जी को मैं पुष्पगुच्छ दे करके मैं खुद भैया जी बहुत बहुत साधुवाद। तेरा तुझको अर्पण। रेखा गुप्ता जी का सम्मान करेंगी श्रीमती शुभा आर्य जी, कार्यक्रम के सह निर्माता। ये पुष्पगुच्छ मैं अनिल मित्तल जी से आग्रह करूंगा, वरिष्ठ कवि हाँ भागेश जी का। आप सब हाथ, ये सर्टिफिकेट अभी भर के देंगे। हाँ कोई बात। सुषमा सवेरा जी आए। सुषमा सवेरा जी की आज हम घोषणा कर रहे हैं। बस सुषमा सवेरा जी की मैं घोषणा करना चाह रहा हूँ सहर्ष अपने अनिल मित्तल जी की उपस्थिति में, आलोक जी की स्थिति में उपस्थिति में, कि सुषमा सवेरा जी को हम मेरठ प्रांत जो हमारा है उसकी दृष्टि से हम आज सहायक निर्माता के रूप में हम उनकी घोषणा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आलोक जी हाथ लगा। अरे मित्तल जी को मैं कैसा मैं उस समय की बात करना चाहता हूं, प्यारे दर्शकों, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब
तरह तरह के प्रतिबंध थे राष्ट्र भक्त संगठनों पर, उस समय देश की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदू हित की बात करना एक कठोर अपराध माना जाता था। उस समय अगर कोई ओज का कवि हिंदू हित की बात करे तो वो विरला ही माना जाता था। उस संकट काल में जो कवि स्थिर भाव से खड़े रहे, उसमें एक नाम होता है, मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज तो कई तरह के कवि हो चुके हैं। राष्ट्रीय कवि एक होता था, बहुत बड़ा पद होता था, सम्मान की दृष्टि से सोचा जाता था। आज राष्ट्र कवि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। आज कोई भी कवि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय से कम नहीं मानता। आज तो जिस प्रकार से ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, सारी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी हैं। आज एक गली से, एक राष्ट्र से एक गली से दूसरे गली में जाके जिसका राष्ट्र खत्म हो जाता हो, वो भी आज अंतर्राष्ट्रीय उन्होंने प्लेटफॉर्म बना लिए हैं, नाम अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन सही मायने में विश्व विख्यात ओज कवि जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका नाम होता है आचार्य रामनाथ सुमन जी के सुपुत्र, जो संस्कृत में ही कविता पाठ करते थे। उनके यशस्वी सुपुत्र श्री वागीश दिनकर जी, जो मेरठ प्रांत संस्कार भारती के अध्यक्ष भी होते हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। डॉक्टर वागीश दिनकर पिलखुआ हापुड़ से साधना के इस सतमोला कवियों की चौपाल के जन्म काल से मेरा संबंध रहा है। आज से 18 वर्ष पूर्व जब यह ऐतिहासिक पटल प्रारंभ हुआ, तब से लेकर, बीज से लेकर के और आज इसके इस भरी जवानी के स्वरूप तक मेरा साक्षात्कार इस चैनल से है। और मुझे विश्वास है कि यह चैनल निश्चित रूप से हमारी ऐसी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करेगा, उनको मंच प्रदान करेगा जिनमें कल छिपा हुआ है। वास्तव में जिसमें कल आकार लेता है वही तो कलाकार है, वही काव्यकार है। आज की इस अत्यंत मनोहारी काव्य संध्या में मैं सतमोला कवियों की चौपाल की समस्त टीम, उसके संचालक मेरे सामने अनिल जी हैं, श्रद्धेय आलोक जी, संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष के रूप में हम सबके सम्मान्य मार्गदर्शक, कवियों में सिद्ध रस सिद्ध सभी रचनाकार यहाँ हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। विषय के अनुरूप एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। राम वापस आए हैं भैया, सारा नगर राम के स्वागत में है, पर राम को दो कमी बहुत अखरती है। एक तो राम के स्वागत में कोई बच्चा नहीं आया, और यहां तो एक बच्चा है, और एक मां कैकेयी नहीं आई। क्यों नहीं आई? एक विषय, अछूता विषय आपके सम्मुख रखता हूं। जो वैभव निज शीश सौंप कर रावण ने शिव से पाया, जो वैभव निज शीश सौंप कर रावण ने शिव से पाया, उस वैभव को तुच्छ जानकर जिन चरणों ने ठुकराया, जनक नंदिनी सीता के वे चरण अवध जब आए थे, अवधपुरी के सब नर नारी उन्हें देख हर्षाए थे। जनक नंदिनी सीता के वे चरण अवध जब आए थे, अवधपुरी के सब नर नारी उन्हें देख हर्षाए थे। तो रघुनंदन से भेंट भरत का भाल झुका उन चरणों में, रघुनंदन से भेंट भरत का भाल झुका उन चरणों में, नगरी सारी देख रही थी मिलन उभय आचरणों में। तो वैभव को ठुकराने वाले, वैभव को ठुकराने वाले जनक सुता के पावन पांव, वैभव को ठुकराने वाले जनक सुता के पावन पांव, और अवधपुरी को छोड़ मोड़ मुख भरत भद्र का नंदी गांव, दोनों में किसको कम कह दूं नहीं समझ में आता था।
पर दोनों से दोनों पवित्र हैं, भाव यही मन भाता था। दोनों से दोनों पवित्र हैं, भाव यही मन भाता था। तो रघुनंदन यह दृश्य देखकर मन ही मन मुस्काते थे। रघुनंदन यह दृश्य देखकर मन ही मन मुस्काते थे। जनक सुता के और भरत के शुभ आचरण सुहाते थे, किंतु एक ही कष्ट राम के मन को भूल न पाता था, क्योंकि बाल तरुणों वृद्धों से सबसे उनका नाता था। तो राम भरत से लगे पूछने, भैया ये कैसी माया। राम भरत से लगे पूछने, भैया ये कैसी माया। अरे मुझे देखने अवधपुरी का बच्चा कोई नहीं आया, तो क्या बच्चों को मेरा आना सचमुच अच्छा नहीं लगा? क्या बच्चों को मेरा आना सचमुच अच्छा नहीं लगा, या कुछ अन्य भेद है प्रियवर दो मन की ये व्यथा भगा। तो भावुक होकर भरत लाल ने किया निवेदन, भैया राम। आलोक जी, भावुक होकर भरत लाल ने किया निवेदन, भैया राम, अवधपुरी के जन जन की है तुम में ऐसी प्रीत ललाम। अरे जब से आप गए हैं वन में क्षीण हुई ये काया है, किसी अवधवासी ने तब से नहीं गृहस्थ अपनाया है। जब से आप गए हैं वन में क्षीण हुई ये काया है, किसी अवधवासी ने तब से नहीं गृहस्थ अपनाया है। सबके मन में आप बसे हैं, सबने जीवन शून्य किया। सबके मन में आप बसे हैं, सबने जीवन शून्य किया। और यही हेतु है तब से अब तक नहीं किसी ने जन्म लिया। यही हेतु है तब से अब तक नहीं किसी ने जन्म लिया। तो रामलला ने भरत लाल से जब ये अद्भुत वृत्त सुना, अवधपुरी के जन जन का जब अपने ऊपर प्यार गुना, बोल उठे श्री राम, अवध का कर्जा मुझ पर भारी है, इस कर्जे को उतारने की मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कर्जा जीवन भर यह कभी उतार न पाऊंगा। मैं तो पावन अवधपुरी का केवल गौरव गाऊंगा। मैं तो पावन अवधपुरी का केवल गौरव गाऊंगा। तो मित्रों, सारी नगरी बोल उठी तब सिया राम की जय जय जय, और राम भद्र मुखरित हो बोले अवधपुरी की जय जय जय। राम भद्र मुखरित हो बोले अवधपुरी की जय जय जय। मैं निवेदन कर रहा हूं, रचना मोड़ ले रही है। राम बन गए किसके कारण? मां कैकेयी के कारण। राम बन गए किसके कारण? मां कैकेयी के कारण। और मित्रों, प्रवीण जी, राम बन गए किसके कारण? कैकेयी के। राम बन गए। इतने में ही रघुनंदन को ध्यान एक मन में आया, माता कैकेयी का मैंने नहीं अभी दर्शन पाया। अरे जिनके चरणों के प्रताप से ही दंडकवन राम गया, जिनके ज्योतिर्मय प्रसाद से आदर्शी बन राम गया, उस मां के दर्शन की इच्छा राघव के मन में जागी। चले भरत को संग में लेकर रामचंद्र वे बड़भागी। चले भरत को संग में लेकर रामचंद्र वे बड़भागी। तो मां का दर्शन कर राघव ने निज जीवन को सफल किया। मां का दर्शन कर राघव ने निज जीवन को सफल किया। मन वांछित फल पा जाने को फिर मां को वरदान दिया। तो मां बोली, यहां मातृशक्ति मौजूद है। आपको लगे यदि मैं सत्य बात कह रहा हूं तो आपका स्नेह इस रचना को मिलेगा। मां बोली, बेटा जिस दिन से तूने गमन किया वन में,
मां बोली, बेटा जिस दिन से तूने गमन किया वन में, उस दिन से ही एक यही अभिलाषा है मेरे मन में। अरे पुत्र भरत ने तब से अब तक मुझको माता नहीं कहा। पुत्र भरत ने 14 वर्ष तक, पुत्र भरत ने तब से अब तक मुझको माता नहीं कहा। एक बार बस एक बार ये मां कह दे तो मेरा जीवन सफल महा। तो मित्रों, अंतिम निवेदन कर रहा हूं। मां का करुणामय स्वर सुनकर राघव की करुणा जागी। भरत लाल की ओर देखकर फिर बोले वे अनुरागी, प्यारे भरत सुनो, धर धीरज, प्यारी मां क्या कहती है। इसके मृदु वात्सल्य भाव की कैसी सरिता बहती है। तो बड़े भाई की बातें सुनकर भरत अधीर हुए मन में। विह्वल होकर के वे बोले, स्वर डूबे थे कंपन में कि भरत से अनाथ के ओ नाथ दीनानाथ प्रभो। आपके लिए 1000 कष्ट भी सहूंगा मैं, और 14 वर्षों तक नंदी गांव में वियोग सहा। यदि आज्ञा दे तो 14 जन्म भी रहूंगा मैं। भरत से अनाथ के ओ नाथ दीनानाथ प्रभो, आपके लिए 1000 कष्ट भी सहूंगा मैं। 14 वर्षों तक नंदी गांव में वियोग सहा। यदि आज्ञा दे तो 14 जन्म भी रहूंगा मैं। अरे चरणों की पादुका ने किया है पवित्र मुझे, चरणों की रेणु लाख बार भी गहूंगा मैं। पर जिसने भाई भाभी को डुलाया बन बीहड़ों में, ऐसी क्रूर कैकई को माता न कहूंगा मैं। तो राम लला ने, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, भक्ति पर कार्यक्रम है। राम लला ने भरत लाल को टोक बीच में ही रोका, भैया तुम मेरे भैया हो, मैं प्यारा बेटा मां का, मेरी आज्ञा मान, तुम्हें इनको माता कहना होगा। इनका प्यार दुलार जानकर इनके वश रहना होगा। तो भाई का आदेश मानकर, आप सबको शुभकामना देते हुए अपना स्थान लेता हूं। भाई का आदेश मानकर भरत लाल बोले, माता, मां का जीवन धन्य हो गया। जय जय राम भरत भ्राता, मां का जीवन धन्य हो गया। सतमोला कवियों की चौपाल नूतन प्रयास करती रहती है। सतमोला कवियों की चौपाल अगर कहें तो खतरों के खिलाड़ी भी है। सतमोला कवियों की चौपाल ऐसी ऐसी रचनाओं को सतमोला कवियों की चौपाल में समाहित करती है जो कोई प्रतिष्ठित टीवी चैनल करने से घबराता है। सबसे होता है अहिंदी क्षेत्र की कविता को लेना, तेलुगु तमिल को लेना, मलयाली को लेना। ये हम दुष्कर कार्य करते हैं, दुस्साहसिक कार्य करते हैं, लेकिन इसमें ही हमें मज़ा आता है। कारण क्या कि ये सतमोला कवियों की चौपाल व्यावसायिक कार्यक्रम नहीं है। सतमोला कवियों की चौपाल अखिल भारतीय साहित्य परिषद की प्रेरणा से एक काव्य यज्ञ अनुष्ठान है। हम जब बात करते हैं, अखिल की बात करते हैं, तो उसमें एक प्यारी सी बोली आती है, वो है ब्रिज की। ब्रिज के रूप में हमारे बीच में बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं इस समकालीन कवियों में। अगर मैं नाम गिनाना चाहूँ तो हमारे वरिष्ठ कवि सुनेरी लाल वर्मा तुरंत ब्रिज के क्षेत्र के बहुत ही अच्छे कवि हैं, सिद्धस्त कवि हैं। अगर मैं कहूँ लाफ्टर में जिनको सुनते हो प्रताप फौजदार, वो मूलतः ब्रिज के ही कवि हैं, लेकिन उनकी व्यावसायिक मजबूरियाँ हैं कि वो ब्रिज को छूते तक नहीं है आजकल। लेकिन आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ब्रिज में बहुत अच्छी अपनी बात करते हैं। ब्रिज और हिंदी का सामंजस्य मिला करके जो रचनाएं आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ,
उस बिटिया का नाम होता है देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री अंजना अंजुम। मैं अंजना अंजुम जी को जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं, जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं, उसमें उन्होंने जमुना नदी की एक अपनी व्यथा बताई है, व्यथा का उल्लेख किया है, किस प्रकार से यमुना प्रदूषित हम सब लोग करने के जिम्मेदार हैं। जोरदार तालियों के साथ अंजना अंजुम जी का हम स्वागत करें। सादर नमस्कार, जय श्री राधे। आप सभी का सतमोला कवियों की चौपाल में फिर से स्वागत है। मैं अंजना अंजुम आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक वो दुर्दशा जो जमुना जी की हो रही है। उसमें मैं कान्हा जी को कैसे बुला रही हूँ, और मैं नहीं, वो यमुना जी बुला रही हैं कि कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात, श्याम मेरे आए जइयो। कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात, श्याम मेरे आए जइयो। श्याम मेरे आए जइयो, श्याम मेरे आए जइयो। कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात, श्याम मेरे आए जइयो। कैसी हालत आज बनाई, कैसी हालत आज बनाई, मौत की बदरी अब तो छाई। केमिकल की बाढ़ बाढ़ या में पन्नी पत्थर पात, श्याम मेरे आए जइयो। केमिकल की बाढ़ बाढ़ या में पन्नी पत्थर पात, श्याम मेरे आए जइयो। कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात, श्याम मेरे आए जइयो। अब यमुना क्या कहती हैं कि दुर्गति देख मैं रोए रोए जाऊं, दुर्गति देख मैं रोए रोए जाऊं। या धरनी पे कबहू न आऊं, या धरनी पे कबहू न आऊं। काटे सबरे पेड़ पौध अब कोई ना लगात, श्याम मेरे आए जइयो। अरे काटे सबड़े पेड़ पौध अब कोई ना लगात, श्याम मेरे आए जइयो। हरे कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात, श्याम मेरे आए जइयो। अब अंतिम बंद कि फॉग स्मॉगते अब दम घुटे रहो, फॉग स्मॉगते अब दम घुटे रहो। नई खोजन में तू तो लुट रहो, नई खोजन में तू तो लुटे रहो। प्लास्टिक और ई वेस्ट को भैया घटाओ अब आयात, श्याम मेरे आए जइयो। और प्लास्टिक और ई वेस्ट को भैया घटाओ अब आयात, श्याम मेरे आए जइयो। अरे कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात, श्याम मेरे आए जइयो। अरे कालिंदी के कुंज कुंज पहरयो है उत्पात, श्याम मेरे आए जइयो। जख्म सीने की कसम खा लूंगा, जख्म सीने की कसम खा लूंगा, साथ जीने की कसम खा लूंगा। आज जी भर के पिला दे साकी, कल से ना पीने की कसम खा लूंगा। इन पंक्तियों के साथ मैं जिस शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ वह है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और फिल्म जगत की हस्ती, जो कथक नृत्यांगना तो हैं ही। आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इफ़ी गोवा ऑफ इंडिया की आप मेरे साथ सदस्य भी हैं 2016 से। आप लब्ध प्रतिष्ठित शायरा हैं। तो मैं इन पंक्तियों के साथ अब मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, जिनका नाम होता है रेखा गुप्ता। जरा जोरदार तालियों के साथ रेखा गुप्ता जी का स्वागत करें। मैं आज कुछ इस माहौल से अलग हटके
एक गज़ल आपको सुनाना चाहती हूँ। और क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हम या तो खुदा को दोस्त बना लेते हैं या दोस्त को खुदा मान लेते हैं। उन्हीं कुछ उसी आशय से मैंने लिखा है। सुरमई शाम के धुंधल के में कोई साया बहुत करीब लगा। सुरमई शाम के धुंधल के में कोई साया बहुत करीब लगा। बाद मुद्दत के किसी ख्वाब ने आंखें खोली। उसका एहसास रेशमी सा लगा। उसका एहसास रेशमी सा लगा। बाद मुद्दत के किसी ख्वाब ने आंखें खोली। उसका एहसास रेशमी सा लगा। उसका आना क्यों जाने आज मुझे। उसका आना क्यों जाने आज मुझे। खिज़ां के बाद का बसंत लगा। खिज़ां के बाद का बसंत लगा। उसकी बातों में कुछ खनक सी थी। उसकी बातों में कुछ खनक सी थी। उसका हर लफ्ज़ एक दुआ सा लगा। उसका हर लफ्ज़ एक दुआ सा लगा। उसका हर लफ्ज़ एक दुआ सा लगा। दिल ने चाहा कि छू के देखूं से। दिल ने चाहा कि छू के देखूं से। दीवानापन मुझे गुनाह सा लगा। दीवानापन मुझे गुनाह सा लगा। अजनबी वो था, अजनबी मैं थी। अजनबी वो था, अजनबी मैं थी। साथ उसका मगर भला सा लगा। साथ उसका मगर भला सा लगा। साथ उसका मगर भला सा लगा। अजनबी वो था,
अजनबी मैं थी, साथ उसका मगर भला सा लगा, और अनछुए रिश्ते अनकही बातें, अनछुए रिश्ते अनकही बातें, दोस्त मेरा मुझे खुदा सा लगा, दोस्त मेरा मुझे खुदा सा लगा। धन्यवाद। अभी तक आप सुन रहे थे सतमोला कवियों की चौपाल में धार धार जानधार कवियों को आप सुन रहे थे, एक से एक विधा, जहाँ ओज है, जहाँ भक्ति है। आज भक्ति और ओज का गजब का समन्वय आपने देखने को मिला। जहाँ वागीश दिनकर जी को आपने सुना, वहीं आपने सुना अंजना अंजुम को। अंजना अंजुम ने जिस प्रकार से अपनी ब्रज की रचना आपने पढ़ी, और हमारे बीच में जो कहना इतने वरिष्ठ और श्रेष्ठ ज्येष्ठ विद्वत जन आज हमारे साथ जुड़ा, उन सब के बीच में आज आपने सतमोला कवियों की चौपाल का आनंद लिया। अब समय हो गया है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक में आप लीजिए तब तक खट्टी मीठी गोलियों का चटकारा, सतमोला की गोलियों का चटकारा। थोड़ी देर बाद आपके बीच में दोबारा आपके साथ आते हैं नए कवियों के साथ, सतमोला कवियों की चौपाल में। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। आपने सतमोला कवियों की चौपाल में देखते देखते, कविताओं का आनंद लेते लेते आपने पनीर भुजिया का आनंद ले लिया होगा, आपने खट्टी मीठी गोलियों का आनंद ले लिया होगा। अब पुनः आपके बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में और श्रेष्ठ कवियों के साथ हम प्रस्तुत हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रणाम आप सभी दर्शकों को, और सतमोला कवियों की चौपाल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, पूरे देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है। हर 4-6 महीने के बाद पता लगता है आज वहाँ चुनाव है, आज वहाँ चुनाव है। चुनाव ही चुनाव हो रहे हैं देश में, और इससे चुनावों से हमें कुछ सीख भी लेनी चाहिए कि हमारे जो नेता जो हमें वादे करके जाते हैं वो हमें क्या देते हैं और हम हमसे क्या लेते हैं, और हमारे समक्ष वोट लेने के समय उनका कैसा स्वरूप होता है। तो मैंने एक कल्पना की कि जंगल में एक बार चुनाव हुआ, और जंगल में जब चुनाव हुआ तो जंगल के जितने भी छोटे मोटे प्यारे प्यारे जीव थे, हिरन, खरगोश, खूब मज़ेदार हो गए खुश हो करके, और ये कहने लगे बहुत चुनाव आ गए। ऐसे ही हम लोग करते हैं कि चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। तो देखिए एक कविता कि जंगल के जीव चल पड़े,
जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए, जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। कि झंडा किसी के हाथ तो डंडा किसी के हाथ, झंडा किसी के हाथ तो डंडा किसी के हाथ, और काया किसी के साथ तो माया किसी के साथ, काया किसी के साथ तो माया किसी के साथ। चेहरे बदल निकल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। अब देखिए कविता और किस तरह से चुनाव आने पर परिवर्तन होता है। कि कौवे सुरीली तानु में, कौवे सुरीली तानु में कोयल से गा रहे, कौवे सुरीली तानु में कोयल से गा रहे, और बगुले भी मछलियों को तैरना सिखा रहे, बगुले भी मछलियों को तैरना सिखा रहे। पत्थर के दिल पिघल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। कि भेड़ों को भेड़िए दुलार प्यार कर रहे, भेड़ों को भेड़िए दुलार प्यार कर रहे, अब गिद्ध मांस छोड़ फलाहार कर रहे, अब गिद्ध मांस छोड़ फलाहार कर रहे। यह देख दिल दहल पड़े चुनाव आ गए, नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। और नेता तो नेता, नेतियां भी साहब कम नहीं। नेतियों का हाल देखिए कि सिंघनी भी मेमनों को लोरियां सुना रही, सिंघनी भी मेमनों को लोरियां सुना रही, और चूहों को गोद लेके बिल्लियां झुला रही, चूहों को गोद लेके बिल्लियां झुला रही। सारे ही खल बदल पड़े चुनाव आ गए, सारे ही खल बदल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। और देखिएगा कि गठबंधन की राजनीति जंगल में कैसे होती है। गीदड़ सियार बाघ घाघ संत बन गए, गीदड़ सियार बाघ घाघ संत बन गए, और मृगराज शेर खान अब महंत बन गए, मृगराज शेर खान अब महंत बन गए। अब मिलकर सभी निकल पड़े चुनाव आ गए, नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए, नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। देखिए हर जीव ने, हर हिंसक पशु ने अपना अपना रूप बदला और बड़ा सॉफ्ट और कोमल हृदय बना करके वो जनता के सामने आया। एक जीव ने तो कमाल ही कर दिया साहब। और देखिए कैसा कमाल किया कि जिस पर जो बन सके, जिस पर जो बन सके करम महान कर दिए, जिस पर जो बन सके करम महान कर दिए, और सांडों ने अपने सींग पुण्य दान कर दिए, सांडों ने अपने सींग पुण्य दान कर दिए। क्यों कर दिए?
कि वोटिंग में ना खलल पड़े चुनाव आ गए, वोटिंग में ना खलल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सतमोला कवियों की चौपाल एक अनूठी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं ऐसे कवि को, वरिष्ठ कवि को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ जिनके रचनाओं के अंदर कहीं अवधी होगी, कहीं भोजपुरी होगी, कहीं ठेठ बनारसी होगी, कहीं मगधी होगी। ऐसे कवि, वरिष्ठ कवि का नाम होता है श्री मोहन द्विवेदी। मोहन द्विवेदी का हार्दिक स्वागत करें। साधना टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं मोहन द्विवेदी गाजियाबाद से आपको कुछ व्यंग की रचनाएं सुनाऊंगा। बात शुरू करता हूं, एक दो दोहे से देखिएगा। मैं मूल रूप से बनारस का रहने वाला, गाजियाबाद में रह रहा हूं, पता नहीं कैसे, हमी को नहीं मालूम, तो एक दोहे से बताता हूं आपको। मोहन काशी छोड़कर बसे गाजियाबाद, मोहन काशी छोड़कर बसे गाजियाबाद, जाने क्या देखा यहाँ चखा कौन सा स्वाद, जाने क्या देखा यहाँ चखा कौन सा स्वाद। और सत्य सिद्ध है विदित है राज गाजियाबाद, सत्य सिद्ध है विदित है राज गाजियाबाद, दाम नाम इस धाम को सौंपा वह आबाद, ले जाने देती नहीं अपना धन अन्यत्र, ले जाने देती नहीं अपना धन अन्यत्र, अवार करे मस्तिष्क पर इस धरती का शस्त्र। यह धरती गाजियाबाद और नोएडा की ऐसी है कि जो आता है बाहर से, बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से और कहीं से कमाने के लिए, उसको अपना पैसा कहीं अपने गांव नहीं ले जाने देती। जो गांव ले जाता है वो वैसे का वैसे रह जाता है, जो यहाँ रखता है उसी का फलीभूत होता है, वो आगे बढ़ता है। इन दोनों से आपको लगा होगा। और एक आध मुक्तक आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा कि पत्नी से जब, सबका होता होगा आपस में, पति पत्नी का कुछ इधर उधर होता होगा झंझट, तो पत्नी से जब रार हुई तो बिगड़ा खाने का संयोग। सबसे पहले यही होता है कि खाने का डिस्टर्ब हो जाता है। पत्नी से जब रार हुई तो बिगड़ा खाने का संयोग, मौके को भरपूर भुनाया भोजन त्याग किया हठ योग, मौके को भरपूर भुनाया भोजन त्याग किया हठ योग, नाश करे उपवास रोग का यह भी एक प्रभावी योग, एक तीर से डबल निशाना हारी पत्नी पेट निरोग, एक तीर से डबल निशाना हारी पत्नी पेट निरोग। और एक आध मुक्तक और देखिएगा इसी संदर्भ में। आजकल जो है, चूँकि मैं 60 पार का हो गया हूँ, तो घर की जो स्थिति है एक मुक्तक से आपको बयान करता हूँ कि फोन देखते रहे बहुरिया टीबी उसकी सास, फोन देखते रहे बहुरिया टीबी उसकी सास, सब अपने में मस्त न कोई बैठे मेरे पास, फोन देखते रहे बहुरिया टीबी उसकी सास, सब अपने में मस्त न कोई बैठे मेरे पास, अल्लाह की गैया जैसा सहमा डरा उदास। अपने ही घर में देखिएगा कि अल्लाह की गैया जैसा बस सहमा डरा उदास, और पड़ोसिन 60 पार, और पड़ोसिन 60 पार अब नहीं डालती घास, मामला 22 है प्यारे जल्दी लो सन्यास, मामला 22 है। और इसी संदर्भ का बुढ़ाई का एक और मुक्तक सुनाता हूँ, सुनिएगा कि सुनिएगा, वो है कि सावन की रिमझिम उदास हो नीरस हो मधुमास। जब ऐसे आपके चिन्ह आगे आने लगे तो
मुक्तक में बयान करता हूँ क्या करना चाहिए कि सावन के रिमझिम उदास हो, नीरस हो मधुमास, पुष्प सुगंध विहीन लगे, पुष्प सुगंध विहीन लगे। सावन की रिमझिम उदास हो, नीरस हो मधुमास, पुष्प सुगंध विहीन लगे और कली न आए रास। रंग बिरंगी बातें भी जब लगती हों बकवास, रंग बिरंगी बातें भी जब लगती हों बकवास, साली और बगल वाली में दिखे न कुछ भी खास, साली और बगल वाली में दिखे न कुछ भी खास। मामला 22 है, प्यारे जल्दी लो सन्यास, प्यारे जल्दी लो सन्यास। अब आपको एक व्यंग की रचना सुनाता हूँ, सुनिएगा। इसके छंद पर भी ध्यान दीजिएगा और आज के सामाजिक स्थिति पर ध्यान दीजिएगा। जो गांव में दुकान चलाते हैं, परचून की दुकान किए रहते हैं, उनको साव जी कहते हैं, साहूकार होते हैं जो सामान तोल के देते हैं। एक साव जी गांव में दुकान किए हैं, उनकी दुकान चल नहीं रही है। देखिएगा कि वो कुछ सोच रहे हैं, जब दुकान चल नहीं रही है तो कुछ सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही मैं अपनी कविता में लिखा हूँ, सुनिएगा। सोच रहे हैं चतुरी साव, सोच रहे हैं चतुरी साव, पैसे वाला पूरा गांव, फिर क्यों चलती नहीं दुकान। सोच रहे हैं चतुरी साव, पैसे वाला पूरा गांव, फिर क्यों चलती नहीं दुकान। आगे क्या सोचते हैं, देखिएगा कि बच्चे भी खाता खुलवाते, नौजवान परदेश कमाते। आजकल वजीफा वगैरह मिलता है तो छोटे बच्चों का भी अकाउंट खुलता है बैंकों में। बच्चे भी खाता खुलवाते, नौजवान परदेश कमाते, और नहीं किसी के आश्रित तब तो बूढ़े बुढ़िया पेंशन पाते। इतनी सरकारी सुविधा है, नून तेल का नहीं अभाव। सोच रहे हैं चतुरी साव, कतवारू को भैंस मिली है, घुरोहू का बन गया मकान, फिर क्यों चलती नहीं दुकान। कटवारू को भैंस मिली है, घुरोहू का बन गया मकान, फिर क्यों चलती नहीं दुकान। आगे का छंद देखिएगा कि अब दहेज की चली बयार। नया ज़माना आया है, पहले के ज़माने में घड़ी साइकिल अंगूठी मिल जाती थी, बहुत होता था। अब तो मोटरसाइकिल और कार भी हल्की पड़ती है दहेज के लिए। अब दहेज की चली बयार, भूसे वाले घर में कार। अब दहेज की चली बयार, भूसे वाले घर में कार, गांव गांव में रोड बन गई, मनरेगा की चीख पुकार। घर घर टीबी की बीमारी, घर घर टीबी की बीमारी, द्वारे जलते नहीं जलाओ। सोच रहे हैं चतुरी साव, अब तो बच्चे भी खाते हैं गुड़ से ज़्यादा गुटखा पान, फिर क्यों चलती नहीं दुकान। अब तो बच्चे भी खाते हैं गुड़ से ज़्यादा गुटखा पान, फिर क्यों चलती नहीं दुकान। छंद देखिएगा कि पंडित पर भी छाई कड़की, पंडित पर भी छाई कड़की, भेजे शहर सयानी लड़की। और दिन भर मोबाइल में किसमिस, जाने कौन पढ़ाई पढ़ती। पंडित पर भी छाई कड़की, भेजे शहर सयानी लड़की। और दिन भर मोबाइल में किसमिस, जाने कौन पढ़ाई पढ़ती। वैसे तो तीखी मिर्ची है, वैसे तो तीखी मिर्ची है, छिछली नदियाँ तेज बहाव। सोच रहे हैं चतुरी साव, पहले तो भूखे मरते थे, अब सबके घर गेहूं धान, फिर क्यों चलती नहीं दुकान। सुनिएगा, ये लोग चुनाव का सिस्टम जो आपका लोकतंत्र है, इसको हमने लूट तंत्र कहा है कि लूट तंत्र जब से आया है, गली गली विष फैल आया है और नेताओं की बाढ़ आ गई। यह धंधा सबको भाया है, यह धंधा सबको भाया है। पहले कभी कभी होता था, पहले कभी कभी होता था, आए दिन हो रहे चुनाव। पहले कभी कभी होता था, आए दिन हो रहे चुनाव। सोच रहे हैं चतुरी साव, नई बहुरिया बनी प्रधान, नई बहुरिया बनी प्रधान, घूम रही है सीना तान, फिर क्यों चलती नहीं दुकान। नई बहुरिया बनी प्रधान, घूम रही है सीना तान, फिर क्यों चलती नहीं दुकान। सुनिएगा आगे का छंद कि गोबर भी लंदन से आता, गोबर भी लंदन से आता, अपना चंदन हमें न भाता। अब भूल गया है गुड़ का स्वाद, पढ़ा लिखा अब टाफी खाता, पढ़ा लिखा अब टाफी खाता। ऐसी चली हवा पछुआई, भरता नहीं पुराना घाव। सोच रहे हैं चतुरी साव, जिनके हाथों रहे गुलाम, उनका ही करते गुणगान, फिर क्यों चलती नहीं दुकान। आगे छंद देखिएगा कि आजकल बच्चों के पढ़ाई में प्राइमरी में मिड डे मील मिलता है।
क्या स्थिति है कि बच्चे मिड डे मील खाते हैं, थाली ले पढ़ने जाते हैं। पहले पट्टी बुरका स्लेट लेके जाते थे झोले में, हम लोग जब छोटे थे पढ़ते थे। अब बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, सरकार मिड डे मील देती है तो झोले में थाली और गिलास भर के जाते हैं। बच्चे मिड डे मील खाते हैं, थाली ले पढ़ने जाते हैं, आधा पेट वहाँ भी मिलता, रोटी रोटी चिल्लाते हैं। पहले गिनती पहाड़ा चिल्लाते थे। आधा पेट वहाँ भी मिलता, रोटी रोटी चिल्लाते हैं। राशन पर निगाह टीचर की, दाल हुई मुर्गी के भाव। सोच रहे हैं चतुरी साव, फुर्सत कहाँ इन्हें बच्चों के जीवन में भर दें मुस्कान, फिर क्यों चलती नहीं दुकान। और कविता का अंतिम छंद सुनाता हूँ, सुनिएगा कि इस आंधी में सब बेहाल, इस आंधी में ये जो डेवलपमेंट की, विकास की आंधी चल रही है, इस आंधी में सब बेहाल, विश्वासों की टूटी डाल, भूल गई बुनियादी बातें, अपनी ढपली अपना ताल। भूल गई बुनियादी बातें, अपनी ढपली अपना ताल। चेचक हैजा प्लेग मर गए, नई बीमारी चली तनाव। अब तो कोरोना भी चल दिया। चेचक हैजा प्लेग मर गए, नई बीमारी चली तनाव। सोच रहे हैं चतुरी साव, होड़ लगी ऊपर जाने की, सांसत में निष्ठा ईमान। सब चाहें बस चले दुकान, सब चाहें बस चले दुकान। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में परम सौभाग्य है, मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी मित्र आज सौभाग्य से हमारे बीच में उपस्थित हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भक्ति काव्य के रूप में आज जिस मित्र को आवाज़ दे रहा हूँ, आज वो भी भक्ति भाव से विभोर होकर के, वैसे तो वो कवि ओज के हैं, लेकिन भक्ति भाव से विभोर होकर के अपने प्रभु श्री राम पर रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़े ही आदर सत्कार के साथ मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, श्री सतीश वर्धन जी पिलखवा से। मैं डॉक्टर सतीश वर्धन पिलखवा से सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं सतमोला कवियों की चौपाल ने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया है। मैं भगवान श्री राम पर कुछ मैं अपनी रचना पढ़ना चाहता हूं, देखिएगा। मानस में हमने पढ़ा राम कथा का सार, मानस में हमने पढ़ा राम कथा का सार। राम राम जपते रहो होगा फिर उद्धार, होगा फिर उद्धार। और एक रचना भगवान राम को समर्पित करते हुए पढ़ता हूँ कि जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। मन से राम को याद करो तो, मन से राम को याद करो तो बन जाते सब बिगड़े काम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ताड़ का और सुबाहु तारे, पत्थर बनी अहिल्या तारी, जयंत और खरदूषण तारे, केवट के संग नौका तारी। मात्र बेर खाने से जग में, मात्र बेर खाने से जग में अमर हो गया शबरी नाम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। मायावी मारीच तर गया, बाली का उद्धार हो गया, अंगद और सुग्रीव जैसो का राम नाम आधार हो गया। वानर सेना तर गई सारी, वानर सेना तर गई सारी, बोल बोल जय श्री श्री राम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। और अगला बंद पढ़ता हूं।
गले विभीषण को लगाया, हनुमान को भक्त बनाया। क्रोध राम का देखा तो फिर दंभी सागर शरण में आया। क्रोध राम का देखा तो फिर दंभी सागर शरण में आया। पत्थर तक भी तर गए देखो, पत्थर तक भी तर गए देखो, जिन पर लिखा गया था राम। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। कुंभकर्ण जैसा बलशाली, रावण के जैसा महाज्ञानी, परख न पाए था राम की, मद में होकर वो अभिमानी। पर अंत समय पर जोर जोर से, पर अंत समय पर जोर जोर से दोनों बोले जय श्री राम। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। और अंतिम बंद रखता हूं कि अब जो वातावरण अब चल रहा है, मोदी जी ने हमें जो सुनहरा अवसर प्रदान किया, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहाँ से उद्धृत करते हुए अंतिम बंद पढ़ता हूँ। धरा गगन भी हर्षित हो गए, पुलकित मन पुण्य ही पा गए। कलयुग में वनवास भोग कर राम अवध में वापस आ गए। कलयुग में वनवास भोग कर राम अवध में वापस आ गए। और धाम अवध सबको चलना है, धाम अवध सबको चलना है। बोल बोल कर जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। मन से राम को याद करो तो बन जाते सब बिगड़े काम। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। सतमोला कवियों की चौपाल का ये स्पेशल एपिसोड भक्ति काव्य है। भक्ति काव्य में आपके सामने अब मैं जिस शीर्षस्थ कवित्री को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह हमारे कार्यक्रम की सहायक निर्माता भी होती हैं। बड़े ही आदर सम्मान के साथ मैं उनके आमंत्रित करना चाहूँगा अपनी ही दो पंक्तियों के साथ। जब जब राम बुलाएं तब तब सभी अयोध्या जाएंगे, जब जब राम बुलाएं तब सभी अयोध्या जाएंगे। सेवा का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन भी कर पाएंगे, दर्शन भी कर पाएंगे। सुषमा सवेरा। मैं मेरठ से सुषमा सवेरा आप सबके मध्य अपनी 4 मुक्तक आपके सामने रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। मेरे अशकों का साथ ही बहुत है, मेरे अशकों का साथ ही बहुत है, कम से कम ये दगा तो नहीं देते। हो जाती हूँ भीड़ में जब मैं तन्हा, हो जाती हूँ भीड़ में जब मैं तन्हा, जुदा खुद से मुझे ये होने नहीं देते, जुदा मुझे खुद से ये होने नहीं देते। एक भजन से मैं अपने उसकी गीत की शुरुआत करना चाहती हूँ। एक भजन आप सबके सामने रखती हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऊपर मैंने भजन लिखा है, वो आप सबके सामने रखती हूँ। चलो चलते अयोध्या में करेंगे राम के दर्शन, चलो चलते अयोध्या में करेंगे राम के दर्शन, करेंगे राम के दर्शन, प्रभु श्री राम के दर्शन, करेंगे राम के दर्शन, प्रभु श्री राम के दर्शन। चलो चलते अयोध्या में करेंगे राम के दर्शन। मेरे सुख दुख मेरी तृष्णा सभी है आपको अर्पण, मेरे सुख दुख मेरी तृष्णा सभी है आपको अर्पण, सभी है आपको अर्पण। अंधेरों से निकल
जाऊं, अंधेरों से निकल जाऊं, दिखा दो ज्ञान का दर्पण, दिखा दो ज्ञान का दर्पण, दिखा दो ज्ञान का दर्पण। अलौकिक रूप है तेरा, अलौकिक रूप है तेरा, विकल कैसे करूं अर्पण, विकल कैसे करूं अर्पण। करेंगे राम के दर्शन, प्रभु श्री राम के दर्शन। चलो चलते अयोध्या में, करेंगे राम के दर्शन, करेंगे राम के दर्शन। तुम ही आधार सृष्टि के, तुम ही आदर्श दृष्टि के, तुम ही आधार सृष्टि के, तुम ही आदर्श दृष्टि के। तुम ही कण कण समाए हो, तुम ही विश्वास हो मेरे, तुम ही विश्वास हो मेरे, तुम ही विश्वास हो मेरे। नहीं कुछ पास अब मेरे, नहीं कुछ पास अब मेरे, करूं क्या मैं तुम्हें अर्पण, करूं क्या मैं तुम्हें अर्पण, करूं क्या मैं तुम्हें अर्पण। करेंगे राम के दर्शन, चलो चलते अयोध्या में, करेंगे राम के दर्शन, करेंगे राम के दर्शन। और आखिरी अंतरे पे ध्यान चाहूंगी सभी का। कभी भिलनी के बेरों में दिखी है राम की भक्ति, कभी भिलनी के बेरों में दिखी है राम की भक्ति, कभी प्रभु भक्ति के चरणों में मिली केवट को है शक्ति, मिली केवट को है शक्ति। श्रद्धा में मैं पुष्पों के, श्रद्धा में मैं पुष्पों के अलावा क्या करूं अर्पण, अलावा क्या करूं अर्पण। करेंगे राम के दर्शन, प्रभु श्री राम के दर्शन। चलो चलते अयोध्या में, करेंगे राम के दर्शन, करेंगे राम दर्शन। और एक गज़ल मैं प्रथम बार आपके सामने रख रही हूँ, मैंने अभी पहली बार लिखी है, तो एक गज़ल आपके सामने रखती हूँ, छोटी सी है। मैं चली थी तुझ से मिलने सनम, मैं चली थी मिलने तुझसे सनम। मुझे राह में पत्थर मिले, मैं सवार थी उन्हें गई, मैं सवार थी उन्हें गई। तब जाके तुम मुझको मिले, मैं चली थी तुझ से मिलने सनम। मैं भूलती उन्हें गई जो थी जिंदगी की रोशनी, मैं भूलती उन्हें गई जो थे जिंदगी की रोशनी। अनजान पथ पे मैं चली, अनजान पथ पे मैं चली, तब जाके तुम मुझको मिले, मैं चली थी तुझ से मिलने सनम। न पता था है मंजिल कहाँ, चलती गई चलती गई। न पता था है मंजिल कहाँ, चलती गई चलती गई। पग में मेरे
छाले पड़े, पग में मेरे छाले पड़े, तब जाके तुम मुझको मिले। मैं चली थी तुझ से मिलने सनम, न मेरी थी कोई यार जो, न मेरी थी कोई जुस्तजू, न मेरी थी कोई यार जो, न मेरी थी कोई जुस्तजू। अपना ही माना था तुम्हें, अपना ही माना था तुम्हें, तब जाके तुम मुझको मिले। मैं चली थी तुझ से मिलने सनम। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बहुत ही प्यारी बिटिया बबीता राणा, जो कि ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच में आई हैं और बड़ी ही प्यारी सुंदर समुद्र गीतकार हैं। उस प्यारी बिटिया के लिए दो पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहूँगा। गुरुवर श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। बबीता राणा। नमस्कार, बबीता राणा ग्रेटर नोएडा से साधना चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ और अपने इष्ट भगवान के लिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, तो सुनिएगा। जरा सी तुम नजर फेरो तो मेरा दिन ये बन जाए, जरा सी तुम नजर फेरो तो मेरा दिन ये बन जाए। मेरे ईश्वर मेरे मालिक मुझे बस आसरा तेरा, मेरे ईश्वर मेरे मालिक मुझे बस आसरा तेरा। इबादत मैं करूं तेरी तो मेरा दिन ये बन जाए, इबादत मैं करूं तेरी तो मेरा दिन ये बन जाए। अब आप सबकी उपस्थिति है तो कुछ आपके लिए कहना चाहती हूँ, फिर अपना एक श्रृंगार का गीत पढ़ूंगी, तो सुनिएगा। इस सुकून को बयां करना, इस सुकून को बयां करना मेरे बस की बात नहीं, इस सुकून को बयां करना मेरे बस की बात नहीं, ये तुम्हारी दी हुई सौगात है, ये तुम्हारी दी हुई सौगात है, मेरे कोई जज्बात नहीं। इस सुकून को बयां करना मेरे बस की बात नहीं, ये तुम्हारी दी हुई सौगात है, मेरे कोई जज्बात नहीं। एक श्रृंगार का गीत पढ़ना चाहूँगी जो अभी लिखा है ताज़ा ताज़ा, सुनिएगा। ये तो तेरा सुरूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो तेरा सुरूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। मुझ पे जादू है तेरा न दिल पे काबू मेरा, मुझ पे जादू है तेरा न दिल पे काबू मेरा, न धड़कन बस में मेरे ये धड़के नाम से तेरे, न धड़कन बस में मेरे ये धड़के नाम से तेरे। मेरी ये खता जरूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो तेरा सुरूर है,
इसमें मेरा क्या कसूर है। जब से देखा है तुझको कुछ भी न भाए मुझको, जब से देखा है तुझको कुछ भी न भाए मुझको, जब से देखा है तुझको कुछ भी न भाए मुझको। दुआओं में जब भी मांगा रब से मांगा है तुझको, तू ही मेरा गुरूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। तू ही मेरा गुरूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। ये तो तेरा सुरूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। नज़र पे जोर चले ना ये कहीं और मुड़े ना, नज़र पे जोर चले ना ये कहीं और मुड़े ना। जाने क्या देखे तुझ में ये मेरी एक सुने ना, जाने क्या देखे तुझ में ये मेरी एक सुने ना। इस पे तेरा फितूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। ये तो तेरा सुरूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। एक और भगवान कृष्ण के लिए एक और गीत रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। श्याम हमने तुमको देखा है नसीब से, श्याम हमने तुमको देखा है नसीब से। कहाँ देखा है, कैसे देखा है, मैं बताने की कोशिश करती हूँ, शायद आपने भी देखा होगा, तो सुनिएगा। मीरा के समर्पण में, मीरा के समर्पण में, राधा के अर्पण में, मीरा के समर्पण में, मीरा के समर्पण में, राधा के अर्पण में, रुक्मिणी के दर्पण में देखा है करीब से, देखा है करीब से। श्याम हमने तुमको देखा है नसीब से। कैसे चाहा मीरा ने और राधा ने और रुक्मिणी ने, वो मैं रखने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। मीरा बन के तेरी मोहन जोगन बन जाऊंगी, मीरा बन के तेरी मोहन, मीरा बन के तेरी मोहन जोगन बन जाऊंगी। वीणा बजा के अपनी, वीणा बजा के अपनी पीड़ा छुपाऊंगी, वीणा बजा के अपनी पीड़ा छुपाऊंगी। मिलने न दूंगी मोहन अपने रकीब से, अपने रकीब से। श्याम हमने तुमको देखा है नसीब से। राधा बन के तेरी मोहन प्रेसी कहलाऊंगी, राधा बन के तेरी मोहन प्रेसी कहलाऊंगी। जग में तेरे नाम संग, जग में तेरे नाम संग मैं पुकारी जाऊंगी, जग में तेरे नाम संग। बांधा है तुमको मोहन प्रेम तरकीब से, प्रेम तरकीब से। श्याम हमने तुमको देखा है नसीब से, श्याम हमने तुमको देखा है नसीब से। रुक्मण बन के तेरी मोहन, रुक्मण बन के तेरी मोहन संगिनी कहाऊंगी। दरेपन में खुद को, दरेपन में खुद को रोज सजाऊंगी, दरेपन में खुद को, दरेपन में खुद को रोज सजाऊंगी। पाऊंगी मैं तुमको एक दिन अपने सकीब से, अपने सकीब से। श्याम हमने तुमको देखा है नसीब से।
सतमौला कवियों की चौपाल में हम एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कभी भी आप एक प्रयोग करके देख लीजिए, घर में कभी भी अकेला पौधा फलता फूलता नहीं है। अगर एक पौधे के साथ दूसरा पौधा रहे तो दोनों पौधे लहलहाते हैं, छोटा पौधा भी बड़ा पौधा भी। मैं एक छोटे पौधे को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसका नाम होता है, वरिष्ठ कवियों के साथ जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका नाम होता है पंकज राणा। पंकज राणा ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच में पधारे हैं, ओज के नव हस्ताक्षर हैं। जोरदार तालियों के साथ पंकज राणा जी का हम स्वागत करें। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते अपना प्राण बलिदान कर देना। हम ऐसे वीर सपूतों को झुक के प्रणाम करते हैं, हम ऐसे वीर सपूतों को झुक के प्रणाम करते हैं। इन्हीं से तीज है अपनी, होली है दिवाली है। इन्हीं से तीज है अपनी, होली है दिवाली है। ये जो सीमा पर तत्पर हैं तो हर घर में खुशहाली है। ये जो सीमा पर तत्पर हैं तो हर घर में खुशहाली है। मातृभूमि की रक्षा में जो सब कुछ दान करते हैं, हम ऐसे वीर सपूतों को झुक के प्रणाम करते हैं। हम ऐसे वीर सपूतों को न इनकी सुबह होती है, न इनकी शाम होती है। न इनकी सुबह होती है, न इनकी शाम होती है। न जाने कौन सी गोली पर लिखी राम राम होती है। न जाने कौन सी गोली पर लिखी राम राम होती है। और अंतिम लाइन, अरे इनकी बदौलत हम, अरे इनकी बदौलत हम रात को चैन से सोते हैं। हम ऐसे वीर सपूतों को झुक के प्रणाम करते हैं। और मैं देश के लिए और अपने गांव की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। लहू बहा के मैं अपना देश की आन रखूँगा। अगर तुम साथ दोगे तो मैं ऊंची शान रखूँगा। अगर तुम साथ दोगे तो मैं ऊंची शान रखूँगा। बहुत नादान है यूं तो बिसाड़े का जी ये पंकज। बहुत नादान है यूं तो बिसाड़े का जी ये पंकज। मगर तुम जान मांगो तो मैं जा कुर्बान कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे संस्कार कैसे हों? बड़े हमारे सामने बैठे हुए हैं, गुरु हैं और हमारी नारी शक्ति हैं। उनके लिए एक गीत है। मन समर्पित, तन समर्पित और समर्पित प्राण है। क्यों? सारे जहां से अच्छा अपना ये हिंदुस्तान है, अपना ये हिंदुस्तान है। मन समर्पित, तन समर्पित और समर्पित प्राण है। भारत की विशेषताएं। जन्मे यहाँ भगवान कृष्ण और राम है। जन्मे यहाँ भगवान कृष्ण और राम है। और हमारे समक्ष नारी शक्ति बैठी हुई है। अगली लाइन इसी नारी शक्ति के लिए। जन्मे यहाँ भगवान कृष्ण और राम है। हम नदियों को कहते माँ, यह नारी का सम्मान है, यह नारी का सम्मान है। मन समर्पित, तन समर्पित और समर्पित प्राण है। हमारे वीरों की क्या विशेषता है? भूमि है वीरों की जिनसे भारत महान है। भूमि है वीरों की जिनसे भारत महान है। क्यों है?
सर कटते थे धड़ लड़ते, ऐसा भी यहाँ बलिदान है, ऐसा भी यहाँ बलिदान है। मन समर्पित तन समर्पित और समर्पित प्राण है। और अंतिम लाइन में, आज ये देश, हमारी संस्कृति आज जिनसे चल रही है, हमारे ऋषि मुनि, उनके लिए, ऋषियों का है ये देश, ऋषियों का है ये देश, वेदों का यहाँ बखान है। ऋषियों का है ये देश, वेदों का यहाँ बखान है। क्यों? है विश्व गुरु भारत, जाने ये सारा जहान है, जाने ये सारा जहान है। मन समर्पित तन समर्पित और समर्पित प्राण है। हमारा परम सौभाग्य रहा, जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी कहा, कि ये सतमोला कवियों की चौपाल का एक परम सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल बालिग अवस्था में आ चुकी है, यानी 18 वर्ष पूरे कर चुकी है। सतमोला कवियों की चौपाल में ऐसे हमारे पुरोधा आज हमारे बीच में रहे हैं जो साहित्य की समझ रखते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी का मैंने जैसे प्रारंभ में परिचय दिया, मैं निवेदन करता हूँ, श्रीमान आलोक कुमार जी अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, साथ ही साथ आप देहदान दधीची समिति के भी आप संरक्षक हैं। आपके माध्यम से इतना दुष्कर कार्य को एक सुगम बनाने का आपको ये श्रेय जाता है। साथ ही आप कथा वाचन में भी आप हस्तक्षेप रखते हैं। आप ऐसे सुधीर साहित्यकार और प्रबुद्ध विद्वत समाज का प्रतिनिधि करने वाले आलोक कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह आएँ, अपना आशीर्वाचन हमें प्रदान करें। श्रीमान आलोक कुमार जी। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। मैं सोच रहा था कि श्री अनिल मित्तल और प्रवीण 18 साल से जो कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है। एक बड़े कवि जिनको पद्म पुरस्कार मिला था, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि जब आप पद्म पुरस्कार आपको मिला राष्ट्रपति जी से, उस क्षण में आपके मन में क्या आया। तो उन्होंने कहा, उस क्षण में मेरे मन में कृतज्ञता आई उस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे तरुणाई में पहली बार मंच दिया था। तो आप ये कर रहे हैं और 18 साल से करना, प्रति सप्ताह करना, कितने लोगों को मंच दिया, कितने लोगों को पहचान दी। सीढ़ी चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी आपने उनको प्रस्तुत की। टेलीविज़न पर आना शुरू में सपना होता है, कोई हमारी कविता सुने, तो ये महत्व है उस काम का जो आप कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ। 18 साल के हो गए, वैसे सरकार ने उम्र 21 कर दी है अब और उन्होंने कहा कि 25वां और जोर से मनाएंगे। तो मैं भरोसा करता हूँ कि भारत के हिंदी भाषा के कवियों को, और उसके अंतर्गत सब अवधि है, ब्रिज है, सबको वाणी देना। वागीश जी, यही तो है सरस्वती की पूजा, यही है वाग्देवी की पूजा, यही आराधना है। और आज मैं आया तो आपने थोड़ा भक्ति का रखा है। हमारे यहाँ पर जीवन और भक्ति, भक्ति और देश, आध्यात्म, ये सब समन्वित ही तो है। भारत के स्वाधीनता के संघर्ष में जो तुलसी ने किया, जो दयानंद ने किया, जो ज्ञानेश्वर ने किया, जो रामदास ने किया,
उस सब के कारण से स्वाधीनता की अलख बनी थी। इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ प्रवीण जी का। और हमारा तो उन्होंने कहा भी जीवन का भी साथ है, उसके बाद का भी है। हम ऐसे परिवार में हैं, मेरे माँ पिता ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी मृत्यु के बाद में हम उनका अंतिम संस्कार न करें। हमने नहीं करा। हमने बहुत श्रद्धा से उनकी देह को मेडिकल कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित किया। प्रवीण जी के माताजी पिताजी ने भी यही इच्छा प्रकट की थी और इसलिए उनकी देह के लिए भी 7 मन लकड़ी ना लगी, 4 कंधे भी नहीं लगे। 4 बच्चों को, उस समय तो 4 होने चाहिए पर उस समय तो 16, 17, 18 बच्चे, उन 18 बच्चों को कुशलता और प्रवीणता प्राप्त करने के लिए एक वास्तविक मानव देह चाहिए थी जिसको वो खोल सकें, खंगाल सकें, समझ सकें, जिस पर वो प्रयोग कर सकें, अनुसंधान कर सकें। वह चारों देह, मेरे माता पिता, उनके माता पिता, ये उन 300 से अधिक लोगों में शामिल हैं जिन्होंने विज्ञान और अनुसंधान के लिए अपनी देह अर्पित की है। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊं, मुझे इसका आनंद हुआ। थोड़ा संकोच भी था मेरे को, मैं कविता का आदमी नहीं हूँ। संगीत और कविता, कम से कम इतने मुसलमानी संस्कार मेरे में हैं कि मैं उस संगीत को भी समझता नहीं, कविता को भी बहुत कहना नहीं जानता, समझना तो जानता हूँ। आज जब उन्होंने यमुना जी के बारे में कहा, वहाँ की भाषा में कहा, पर बिल्कुल आधुनिक शब्दावली में कहा, एकदम आधुनिक शब्दावली में, जो आज की समस्या है उसको उस लोक भाषा में कहा जिससे वो समझ आए। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे तुलसी ने माना कि वो संस्कृत में नहीं लिखेंगे, वो लोक भाषा में मानस लिखेंगे। उन्होंने पर्यावरण को लोक भाषा में लिखा। ऐसे बहुत सारे लोग जो उदीयमान भी हैं या अभी मध्यम प्लेटफॉर्म पर हैं, पर समाज के लिए कितने बड़े संदेश को दे रहे हैं, समाज के जागरण में कितना बड़ा सहयोग दे रहे हैं। और ये सच है कि जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँचता है वहाँ कवि पहुँचते हैं। मन के जिन कोनों को हमारा भाषण नहीं छू सकता है, उनको कविता छूती है अगर हृदय से निकली हो और हृदय तक पहुँचने जैसी हो। बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। मैं तो लंबा कविता पाठ सुनना चाहता था, पर आजकल की भागदौड़ में उतना समय संभव नहीं होता। अनिल जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके लिए, प्रवीण जी के लिए कृतज्ञ हूँ। वागीश जी, आपसे मिलना बहुत दिन बाद हुआ, पर साहित्य की सेवा की अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी आप हैं। मैं आचार्य रामनाथ सुमन जी को भी स्मरण करता हूँ। रेखा दीदी को थोड़ा भक्ति बोलने में दिक्कत हो रही थी, पर अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे मैं अपने परिवार में हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों के चौपाल के संरक्षक, इंद्रव्रत साहित्य भारती के भी संरक्षक, सतमोला ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल कुमार जी भी इस विशेष अवसर पर उपस्थित हैं। मैं श्री अनिल कुमार मित्तल जी को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए, अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। यहाँ पर आए हुए सतमोला कवियों के चौपाल में सभी कवियों का और मेरे सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज
बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे बीच में आलोक कुमार जी आए हुए हैं। ये बहुत सौभाग्य है सतमोला कवियों के चौपाल का। और मेरी अजीज दोस्त रेखा जी भी आज हमारे बीच में हैं, तो उनका भी स्वागत है बहुत बहुत। दोस्तों, आज जैसा आपने मालूम ही है, सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये सब कुछ सपने की तरह लगता है मेरे को कि 2003 में जब परवीन जी मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कुछ सतमोला कवि मतलब कवियों का प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें काफ़ी खुश हुआ। क्या वो जो कविता पाठ है, जो हिंदी साहित्य है हमारा, आज की भागदौड़ के अंदर वो आधुनिकता में वो लुप्त होता जा रहा है। तो मुझे लगा कि अगर इसके अंदर अगर मेरे पास सतमोला का कोई सहयोग मिलता है तो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ये बहुत, मुझे लगा कि बहुत अच्छा कदम है। तो मैंने इनको कहा कि इसको यार एक बड़े चैनल में, बड़े रूप में एक स्टार्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो उस समय मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये मैं सोच रहा था यार 1-2 साल में हम लोग करेंगे ये। तो उस समय तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आज 18 साल पूरे करेगा। लेकिन अब मुझे इतना अच्छा लगता है इसके साथ जुड़ के और खुशी महसूस होती है कि मैं चाहता हूँ जल्दी से 25 साल हों और भगवान करे ये हमेशा निरंतर चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी। बस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था सतमोला कवियों की चौपाल का विशेष भक्ति काव्य एपिसोड। आपको कैसा लगा? सतमोला कवियों की चौपाल में आज आपने भक्ति काव्य की रसधारा का आपने आनंद लिया। अगला जो हमारा कार्यक्रम है वह होगा श्री अनिल जोशी जी, जो उपाध्यक्ष हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से वो विशिष्ट अतिथि रहेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे। उनके बीच में हम काव्य पाठ करेंगे। तो आप श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ जो नवांकुर हैं उनको तो हम आमंत्रित करते ही हैं, लेकिन कवि सम्मेलनों की जो रौनक बढ़ाते हैं वो बढ़ाते हैं दर्शक। हम दर्शकों को अगर ना सुने, अगर दर्शकों की तालियां तो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो आपकी कविता पे चुटकी लेना चाहे या कविता पे आपको टिप्पणी करना चाहे या कविता के साथ वो अपनी तुकबंदी करने चाहे, वो आपको बुरा लगता है। कवि सम्मेलन या काव्य गोष्ठी उसका एक सही परिपाटी है कि दर्शकों का भी हम सम्मान करें। हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, सुनो कहानी के रूप में। हम कहानी कथा वाचन भी रखते हैं। एक सेगमेंट हमने अलग से जो रखा है वो रखा है दर्शकों के लिए, दर्शकों की भी अपनी मन की कविता कुछ सुनाए, वो हमने सबसे लास्ट में रखा है। आप उस पर जुड़ सकते हैं। आप नवांकुर कवि हैं और आप इस बृहद मंच पर, लोकप्रिय मंच पे सतमोला कवियों की चौपाल में यदि आप काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे चल रहे नीचे नंबर पे आप नोट करें 9711182183 पर आप हमें कॉल करें, व्हाट्सअप कॉल करें, व्हाट्सअप मैसेज करें। आप बन सकते हैं सतमोला कवियों की चौपाल के प्रतिभागी। तो इंतज़ार किसका, प्रतीक्षा किस चीज़ की? मिलाइए नंबर 9711182183। मिलते हैं अगले रविवार कुछ नए और ज्येष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी।
सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।